अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रज़ा सिद्दीकी और आज जिस टॉपिक पर मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ वो है लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स। लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स एक मोड ऑफ़ पेमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। ये ज़्यादातर उस जगह इस्तेमाल होता है जहाँ पर बायर और सेलर के दरमियान ट्रस्ट इश्यूज़ का मामला होता है। मतलब इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, यानी एक्सपोर्टर को ये डर होता है कि कहीं मेरी पेमेंट ना फंस जाए, और इंपोर्टर को ये डर होता है कहीं जो एक्सपोर्टर है वो कहीं मेरे माल में कोई ख़राबी या कोई ऐसे मामलात ना कर दे। तो इन ट्रस्ट इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए जो इंटरनेशनली एक मोड ऑफ़ पेमेंट यूज़ होता है वो है लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स। लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स होता क्या है वो मैंने इन 7 पॉइंट्स में डिफ़ाइन किया है। अगर ये 7 पॉइंट्स आप लोग याद कर लें तो कभी भी आपको लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स नहीं बोल सकते। वो क्या है? लेटर ऑफ़ क्रेडिट एक रिटन अंडरटेकिंग है फ्रॉम द इम्पोर्टर्स बैंक, और वो इम्पोर्टर्स बैंक जो है वो इशूइंग बैंक कहलाता है, जो एक रिटन अंडरटेकिंग इशू करता है। और किसकी बिहाफ पर करता है? वो करता है इम्पोर्टर यानी एप्लीकेंट। और क्या अंडरटेक करता है कि वो प्रॉमिस टू पे, यानी वो पेमेंट का प्रॉमिस करता है इन फेवर ऑफ बेनिफिशरी। बेनिफिशरी कौन है? बेनिफिशरी है एक्सपोर्टर, कि वो प्रॉमिस करता है कि वो पेमेंट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर यानी कि एप्लीकेंट अप टू ए स्टेटेड सम ऑफ मनी। अप टू इट्स स्टेटेड ऑफ सम ऑफ मनी का मतलब ये है कि उसमें जो अमाउंट डिफाइंड होगी, यानी कि $1,00,000 अगर उसने डिफ़ाइन किए हैं, उसमें लिखे हैं, तो वो उस रकम को देने का मजाज होगा ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर। और फिर क्या कहता है? विद इन ए प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट, यानी एक प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट देगा कि इस टाइम के अंदर अंदर आपने इंपोर्टर को शिपमेंट देनी है और आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने हैं उसके अंदर प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर वो आपको पेमेंट बेनिफिशियरी या एक्सपोर्टर को पेमेंट करेगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, अगेंस्ट स्टिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड कंप्लाइंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एलसी। और जो वो पेमेंट करेगा वो प्रॉमिस क्या करता है कि मैं पेमेंट करूँगा प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर, अगर तमाम जो उसके अंदर कंडीशंस मेंशन की गई हैं लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स के अंदर कि टाइम कितना होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन, गुड्स की डिस्क्रिप्शन क्या होगी, माल कब आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये तमाम अगर वो उनकी कंडीशंस को कंप्लाई करता है तो उस सूरत में वो प्रॉमिस टू पे करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान से कोई बंदा राइस एक्सपोर्ट कर रहा है और वो कर रहा है चाइना में जो इंपोर्टर और जो पाकिस्तान में एक्सपोर्टर है उन दोनों का आपस में कोई प्रीवियस बिज़नेस हिस्ट्री नहीं है, कोई ट्रैक नहीं है। तो वो दोनों चाहते हैं कि भाई हमें कोई सिक्योर्ड मोड ऑफ़ पेमेंट के थ्रू एग्रीमेंट करना चाहिए ताकि हमें कल को इंपोर्टर को माल की सूरत में और एक्सपोर्टर को पेमेंट की सूरत में कोई परेशानी ना हो। तो इंपोर्टर अपने बैंक के पास जाता है जो कि चाइना में है। वो अपने बैंक को कहता है कि भाई इस बंदे के नाम एलसी खोल दो, जो कि पाकिस्तान में एक्सपोर्टर बैठा हुआ है। वहाँ से जो इंपोर्टर का बैंक जो एलसी खोलता है वो इशूइंग बैंक कहलाता है। और जब वो यहाँ पर आके गिरती है एलसी स्विफ्ट के थ्रू, जो एक मोड यूज़ होता है, इसके थ्रू ये स्विफ्ट वाला जो ये तमाम एलसीज़ और ये एमटीज़ जो पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में एक सिस्टम है उसको स्विफ्ट कहते हैं। उसको कहते हैं सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो उस स्विफ्ट के थ्रू वो पाकिस्तान में आती है और जिस बैंक में वो आकर गिरती है उसे कहते हैं एडवाइजिंग बैंक। तो एडवाइजिंग बैंक एक्सपोर्टर को वो एलसी एडवाइस करके दे देता है कि ठीक है, इसके तमाम कंटेंट्स पूरे हैं, जिस बैंक से आया है उसका ट्रैक ठीक है, जो इंपोर्टर है उसका ट्रैक ठीक है, इसके कंटेंट्स पूरे हैं। और वो उसको एलसी दे देता है जिसमें तमाम कंडीशंस होती हैं कि शिपमेंट को तैयार किस तरह करना है, भेजना कितना है, गुड्स डिस्क्रिप्शन क्या है, मैच्योरिटी डेट क्या है, तमाम कंडीशंस उसमें लिखी होती हैं। उसके ऊपर आकर वो तमाम अपना माल तैयार करता है और वो शिप कर देता है। उसके बाद जो बैंक है वो जिसने अंडरटेक किया होता है वो एक्सपोर्टर को उन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर पेमेंट कर देता है। केबल की इजाज़त है। अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो अंडर द अम्ब्रेला लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स की 2 टाइप्स हैं, एक रिवोकेबल और एक इर्रिवोकेबल। जो रिवोकेबल लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स है वो पाकिस्तान में और काफ़ी ममालिक में अब बिल्कुल बैन कर दी गई है, इसको अब नहीं खोला जाता। उसकी वजह ये है कि जो रिवोकेबल क्रेडिट है उसमें
आप जो इशूइंग बैंक है वो अपनी मर्ज़ी से उसको कैंसिल कर सकता है, उसमें अमेंडमेंट कर सकता है। लेकिन जबकि इर्रिवोकेबल क्रेडिट में जब तक दोनों की कंसेंट शामिल ना हो, जब तक दोनों की मर्ज़ी शामिल ना हो, तब तक क्रेडिट में या लेटर ऑफ क्रेडिट्स में कोई चेंज नहीं की जा सकती, ना ही उसको कैंसिल किया जा सकता है। तो अब जो भी क्रेडिट एज़ पर यूसीपी 600 अगर उसमें लिखा भी नहीं गया है कि इर्रिवोकेबल है, तो उसको इर्रिवोकेबल ही कंसिडर किया जाता है। अगर मैं स्पेसिफ़िक पर्पस के लिए बात करूं तो लेटर ऑफ क्रेडिट्स कुछ स्पेसिफ़िक पर्पसेस के लिए भी खोले जाते हैं, जो कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर की नीड्स होती हैं उसके मुताबिक। तो उसमें जो है वो कंफर्म्ड, स्टैंड बाई, रिवॉल्विंग, रेड क्लास, ट्रांसफ़रेबल और बैक टू बैक एलसीज होती हैं। कि अगर मैं बात करूं कि पेमेंट के लिहाज से, तो बाई पेमेंट साइट एलसी अवेलेबल होती है कि साइट, यानी कि जैसे ही डॉक्यूमेंट्स काउंटर पे पहुंचेंगे तो और कस्टमर उनको एक्सेप्ट करेगा तो उसकी बैंक उसकी पेमेंट कर देगा। और दूसरी होती है यूजेंस या डेफर्ड पेमेंट, यानी उधार पे कोई भी जो टर्म होती है। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की सूरत में 120 दिन दिए गए हैं जिसमें वो उधार एक्सपोर्टर जो है वो क्रेडिट दे सकता है, और जो इंपोर्टर है वो इंपोर्ट की सूरत में 1 साल तक की लेटर ऑफ क्रेडिट्स यूजेंस की खोल सकता है। बाकी जो ये टाइप्स हैं 1 बाय 1 मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू प्लीज़।